हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है जिला विज्ञान में। पिछली क्लास में हमने सॉलिड स्टेट किया था। आज हम सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 5 कवर करने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने एफसीसी बीसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में बात की थी और उनके ए और आर के रिलेशन की बात की थी। आज हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर मैं आपसे किसी से भी पूछूं कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे कि सर कोऑर्डिनेशन इज नंबर इज डिफाइंड एज द नियरेस्ट or closest neighbors of any constituent particle। मतलब सर कि किसी, मान लो कि मैंने कहा कि मैं यहाँ हूँ, मैं ये हूँ और एक मेरा दोस्त ये है और एक मेरा दोस्त ये है। तो मैं पूछूं कि मैं कितने दोस्तों से घिरा हुआ हूँ, तो आप क्या बोलेंगे सर आपके एक बगल में दोस्त तेरा, एक बगल में दोस्त तेरा। तो मेरे यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया बेटा? 2 हो गया। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का सिर्फ मतलब यही है कि आपके क्लोजेस्ट और नियरेस्ट कितने पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं। जैसे मैंने कहा कि मेरा एक पार्टिकल ये रहा, इसके एक इधर रहा, एक इस साइड रहा, एक ऊपर आ गया और एक नीचे आ गया। मैंने कहा कि बताओ इस बीच वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो आप क्या बोलेंगे सर एक इधर, एक इससे, 2 ये हो गए, 3 और 4, यानी ये 4 से घिरा हुआ है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, मान लो कि यही आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ठीक है, अब आपको मैं कुछ थोड़ा सा और कुछ इसके बारे में डिटेल्स बताता हूँ। पिछली क्लास में हमने पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में बात की थी कि सर पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है। इसके अंदर मैंने आपको बता दिया था कि पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकलती है, कैसे फाइंड आउट होती है। इसके साथ ही साथ मैंने आपको एक वर्ड इंट्रोड्यूस किया था, वॉइड्स। अगर किसी को याद हो तो मैंने वॉइड्स का मतलब क्या बताया था कि सर वॉइड्स वो होते हैं जो आपके स्पेस को डिफाइन करते हैं। कि मतलब अगर आपके मान लो सॉलिड्स आपके जैसे पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स आपके ऐसे कंबाइन हो गए, तो इनके बीच में स्पेस दिख रहा है, इन्हीं स्पेस को हम क्या बोलते हैं? वॉइड्स बोलते हैं। ये बात मैंने आपको बताई थी। आज मैं आपको हम कुछ पैकिंग एफिशिएंसी और की बात करने वाले हैं, बट उससे पहले ये वॉइड्स टॉपिक बहुत आगे आएगा। आगे अलग अलग डिफरेंट चीज़ों में ये वॉइड्स टॉपिक आएगा, तो इसको मैं पहले यहीं क्लैरिफाई करा देता हूँ कि वॉइड्स कितने टाइप के होते हैं और क्या होते हैं। तो अगर मैं आपसे बात करूँ वॉइड्स की, तो आप वॉइड्स को क्या बोलोगे? सर जो ब्लैंक स्पेस होता है, खाली स्पेस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वॉइड्स बोलते हैं। खाली स्पेस किस में? लैटिस में जो आपका होता है। ठीक है, अगर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँ तो आपका एक ये, 2 और 3। तो अगर मैं पूछूँ इसमें आपका वॉइड कौन सा है, तो आप क्या बोलेंगे? सर ये 3 एटम से मिलके जो बीच में खाली स्पेस है, इसको हम क्या बोलेंगे? वॉइड बोलेंगे। ठीक है, यही चीज़ है बेटा। तो हम वॉइड्स देखते हैं कितने टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट अगर मैं बात करूँ, आप इसी वाले को ले लेते हैं कि मान लीजिए सर आपका एक पार्टिकल ये रहा, एक पार्टिकल ये रहा, 2 पार्टिकल ये आए और एक आपका नीचे से यहाँ आ गया। तो यहाँ पे कौन सा वॉइड है? आप क्या बोलेंगे? सर ये जो बीच में ये वाला है, यही तो वॉइड है आपका। इस वॉइड की शेप देखने में कैसी लग रही है? क्या वॉइड की देखने में शेप ट्रायंगुलर नहीं लग रही है आपको? ये बीच में यही तो वॉइड है और ट्रायंगुलर बन रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगुलर वॉइड। समझ में आ गया? अगर मैं पूछूं इस वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, इस वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो ये वॉइड कितने आपके पार्टिकल्स या एटम से बना है? एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, यानी 3 आपके एटम से बना है। तो यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 3 होगा। तो ट्रायंगुलर वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया? 3 आया। वेरी गुड। अब फिर इसी चीज़ को अगर मैं दोबारा एक बार बनाऊं, 1 2 3, तो ये मैंने कौन सा वॉइड बना दिया? सर आप बोलोगे ये आपने ट्रायंगुलर वॉइड बना दिया। कैसे आपने पहचाना कि सर 2 ये रहे और ये रहे, उनके बीच में ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। पर मान लो कि मैं इसके ऊपर एक और पार्टिकल ऐसे रख दूं, मान लो ये पार्टिकल आया और इसके ऊपर आ गया, तो एक्चुअल में यहाँ पे कितने पार्टिकल हो गए? 4 हो गए। 3 तो नीचे और एक इसके ऊपर आया। आप इमेजिन करना बेटा, सॉलिड स्टेट सिर्फ इमेजिनेशंस का है, तो आप थोड़ा सा इमेजिन करना बस इसको। तो यानी इसके ऊपर अगर मैं एक पार्टिकल और रख दूं तो कितने पार्टिकल हो गए? तो 3 तो नीचे, 1 2 3 नीचे और एक इसके ऊपर, तो यानी कितने हो गए? 4 हो गए। तो इसके ऊपर अगर मान लो कि मैं एक पार्टिकल और ले आया, तो आपको देखने में कैसे लगेंगे? सर 3 इधर नीचे हैं और एक इसके ऊपर है। मतलब शेप अगर मैं बनाना चाहूँ तो इस तरीके की कुछ शेप, 3 नीचे और इनसे जो वॉइड क्रिएट हुआ उसके ऊपर आपने एक और रख दिया।
तो ऐसे जो वॉइड क्रिएट हुआ, यहाँ पे कितने पार्टिकल्स हैं, 4 आए, तो इस ऐसे वॉइड्स को हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड। अच्छा, ये जो बीच में स्पेस है ये आपका कितने एटम से क्रिएट हुआ है, सर 4 एटम से। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर किसका, वॉइड का, कितना होगा, 4। और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर वॉइड का कितना था, 3 था। समझ में आ रही है बात, बहुत ईजी बात है। थर्ड टाइप का देखते हैं। मान लो कि मैंने कहा कि एक पार्टिकल ऐसे था, एक पार्टिकल ऐसे था, एक पार्टिकल यहाँ आ गया और एक पार्टिकल यहाँ आ गया। तो अगर मैं ये पूछूं कि यहाँ पे आपका कौन सा वॉइड क्रिएट हुआ, तो आप कौन सा क्या बोलेंगे कि सर हमारे यहाँ पे ये वाला वॉइड क्रिएट हुआ है बीच में। इस वॉइड का नाम कैसे रखेंगे, देखिए यहाँ पे बन क्या रहा है, आपका स्क्वायर बन रहा है ना, चारों से स्क्वायर तो बन रहा है। तो इस वाले वॉइड को आप क्या बोलेंगे, स्क्वायर प्लेनर वॉइड। समझ में आ गया। अगर मैं पूछूं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना क्या है इस वॉइड का, तो 4 एटम से आपके लगा के बना है, तो इस कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉइड किसका, स्क्वायर प्लेनर वॉइड का कितना हो जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा। क्लियर हुआ, ठीक है। हालांकि कोऑर्डिनेशन नंबर इस वॉइड का भी 4 है, ऊपर वाले का भी 4 है, पर दोनों की शेप में डिफरेंस है। आप बात बहुत ध्यान से समझना, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा इतने टाइप्स के वॉइड्स जो आपको मैं करा रहा हूँ, फिर आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। 4 टाइप का वॉइड पढ़ते हैं। अब 4th वाला टाइप का वॉइड बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने नाम पढ़ा होगा कहीं ऑक्टाहेड्रल 11th क्लास में। ऑक्टाहेड्रल मतलब क्या होता है कि सर जहाँ पे 6 पार्टिकल, जो आपने पढ़ा होगा ना, 6 पार्टिकल या 6 एटम से क्रिएट हुआ, तो हम ये 2 तरीके से बना सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। आपने क्या बनाया, पहले आपने क्या बनाया, आप क्या बोलेंगे, सर ये स्क्वायर प्लेनर बना दिया आपने। यहाँ पे कितने वॉइड है, यहाँ पे ये वाला वॉइड है और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है। अब मान लो इसके ऊपर मैंने एक रख दिया, ये 4 बेस में पड़े और बेस के ऊपर से एक आ गया, ठीक है, तो कितने हो गए, 5, और एक नीचे से आ गया, तो कितने हो गए, 6। तो 5 तो ये था ही, और इसके ऊपर एक और आ गया, 6। तो ये वॉइड कितने से बना होगा, सर 4 तो बेस में थे, एक इसके ऊपर आ गया और एक और इसके नीचे से आ गया। इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करके समझना चाहूँ तो आप इस पिक्चर से समझिएगा। ये तो बहुत क्लियर है कि सर यहाँ पे कितने हैं, ये किसी से बना होगा, ये 4 एटम से आपका ये वॉइड बना है। एक इसके ऊपर मैं एटम ले आया, एकदम इसके ऊपर फिट कर दिया, और एक एटम मैंने इसके नीचे से फिट कर दिया। तो यानी अब इस वॉइड, ये वॉइड आपका जो बना होगा ये कितने उससे बना होगा, 4 तो सर नीचे थे ही, एक ऊपर आ गया और एक नीचे आ गया, यानी 6 एटम से बने वाले वॉइड को हम क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्लियर हुआ। एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाने का एक और तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि दूसरा तरीके में बेटा आप क्या बोलेंगे कि मान लीजिए मैंने 3 ये बनाए, ये आपने क्या बनाया, ट्रायंगुलर वॉइड। ये क्या बेटा, नीचे ट्रायंगुलर तो बन रहा है, ये क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है ना। अगर मैं पूछूँ इस ट्रायंगल का इस ट्रायंगल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, इस मतलब ये वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, आप कितना बोलेंगे, सर 3 है। बट मान लो कि मैंने कहा कि आप इसी ट्रायंगल के एक उल्टा बना दीजिए। मान लीजिए कि आप कैसे लिया है, एक आप यहाँ लिया है, एक आप यहाँ लिया है और एक आप यहाँ लिया है। तो 3 नीचे वाले बेस में और एकदम इसके ऊपर उल्टा ट्रायंगल आपने रख दिया, तो यानी 3 आपके ऊपर वाले ब्लैक वाले और 3 नीचे वाले, तो कितने एटम हो गए, 6। और इनके बीच में आपको ये कोई वॉइड बनता दिख रहा है, तो ये वॉइड भी कितने से बना है, 6 एटम से बना है। तो इसको भी हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। बेटा बहुत ध्यान से समझना जो मैं समझा रहा हूँ। अच्छा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होगा बेटा, आप खुद बताओ। 4 यहाँ थे, एक ऊपर आया, एक नीचे से आया, 4 यहाँ थे, एक ऊपर था, एक नीचे से आया, नहीं 6। और यहाँ पे कितने थे, 3 रेड वाले थे सर, इसके अंदर जो वॉइड था, और आपने एक उल्टा ट्रायंगल रख दिया, 3 ये रख दिया, तो यानी कितना होता है, 6। तो बेटा जो ये मैं वॉइड का बता रहा हूँ, ये मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर सिर्फ किसके बताए हैं, ये सभी मैंने वॉइड्स के बताए। क्लियर हो गया, ठीक। एक और है जो आपके इसमें बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है जो आपका आईआईटीज में आता है, आईआईटी में किस में, नॉट आईआईटी जेई, ये आईआईटी जैम में आता है। एमएससी करने के बीएससी के बाद एक एग्ज़ाम होता है आईआईटी जैम का, जेई के बाद होता है, तो उसके अंदर एक क्वेश्चन आता है, उसके अंदर आता है क्यूबॉइडिकल वॉइड का।
आपके CBSE में तो कभी क्वेश्चन नहीं आने वाला इनमें से। इसके अंदर आप क्यूबॉइडिकल वॉइड कैसे बनाएंगे, देखिएगा। क्यूबॉइडिकल वॉइड कैसे बना होगा, आपने ये आपने स्क्वायर तो आपने पढ़ा है, आपने ये क्यूब तो आपने पढ़ा है मुझे कैसे बनता है। तो देखिएगा, एक एटम यहाँ है, एक एटम यहाँ है, एक एटम यहाँ है और एक एटम यहाँ है। ये सारे आपको पता है बहुत चिपके चिपके से होते हैं, पता है ना आपको। और इनके जस्ट सामने 4 एटम यहाँ होते हैं, ठीक है। तो जो ये 8 एटम की वजह से यहाँ पे बीच में एक वॉइड क्रिएट होता है। तो जो 8 एटम्स की वजह से वॉइड क्रिएट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूबॉइडिकल वॉइड। यहाँ पे कितने एटम की वजह से क्रिएट हुआ है, 8 एटम की वजह से। तो इसका अगर मैं वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछूँ तो कितना आएगा बेटा, 8 आएगा। समझ में आ गया, बहुत ईजी था ये। तो इसी चीज़ों को मैंने यहाँ पे एकदम क्लैरिफाई करके लिखा है। तो यहाँ पे कौन सा वॉइड बना था आपका, ट्रायंगुलर वॉइड। ये कौन सा वॉइड था आपका, ट्रायंगुलर वॉइड। और इसका, इस ट्रायंगुलर वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया था हमारा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था सर इसका, 3 था, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस वॉइड। ये वाला कौन सा था आपका, टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बना था सर, 3 बेस में थे और एक उसके ऊपर आ गया था, ऐसे टेट्रा। इसका अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर पूछूं इस वॉइड का कितना था आपका, 4 था। ये वाला क्या था, स्क्वायर बना था, स्क्वायर की वजह से बना था, तो इसको हमने क्या बोला था, स्क्वायर प्लेनर वॉइड। और ये आपका किसकी वजह से बना था, 4 एटम्स की वजह से। तो इस वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया था, 4 आया था। ये मैंने अभी आपको बताया, क्यूबॉइडिकल बोलते हैं इसको, क्यूबॉइडिकल वॉइड बोलते हैं। आपके कोर्स में नहीं है ये, बट इसका मैं आपको फिर भी बताता हूँ। कोऑर्डिनेशन में कितना आता है, 8 आता है। ये वाला मैंने अभी आपको समझाया, ये क्या था, ऑक्टाहेड्रल वॉइड था। कैसे बना था, 4 तो सर बेस में है ही, एक इसके ऊपर आ गया और एक आपने नीचे से लगाया। तो यानी इस वाले वॉइड के पास कितने हो गए, 4 यहाँ, एक ऊपर एक नीचे, यानी 6 हो गए। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ वॉइड कितना आया, 6 आया। अच्छा, अब ये वाला मैंने आपको बताया था 3 सीधा और 3 आपके, एक आपके 3 तो सीधे थे, इसके ऊपर ही क्या आके लग जाएगा, एक उल्टा टाइप का। तो यहाँ पे जो वॉइड बनेगा इसको भी हम क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं। और इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया था, 6 आया था। मेरे बात ध्यान से सुनना बेटा, जो मैं कोऑर्डिनेशन नंबर बता रहा हूँ मैं किसका बता रहा हूँ, वॉइड का बता रहा हूँ। वॉइड का मतलब कि सर जो खाली स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वॉइड बोलते हैं। और यही टाइप के वॉइड्स थे। अब जाके आप कोई भी बुक पढ़ लो, कितनी से बड़ी सी लेवल की बुक पढ़ लो, इससे ज़्यादा वॉइड आपको कहीं नहीं मिलेंगे। यही टाइप के वॉइड्स होते हैं। समझ में आ गया। अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ पैकिंग्स के बारे में, कि पैकिंग कितने टाइप की होती है। अब यहाँ से आपके चैप्टर के अंदर थोड़ा सा दिमाग लगना स्टार्ट हो जाएगा। धीरे धीरे मैं चीज़ें कराऊंगा आपको, बट आप एकदम ध्यान से समझते चलिएगा। तो फर्स्ट टाइप के हम करते हैं पैकिंग। आपको ये बोलेगा सर हमने पिछली क्लास में पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ी थी। हाँ, ये उसी से रिलेटेड है और एक नया टॉपिक है पैकिंग। देखो, अब हम इस टॉपिक के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं कि सर सॉलिड्स जो हैं आपके वो कंबाइन करते हैं, हमें पता है एक दूसरे से जुड़े होते हैं, बट कैसे कैसे जुड़े होते हैं। तो अगर मैं बात करूं 1D पैकिंग के बारे में, अब 1D पैकिंग का मतलब आपको पता ही है, 1 डायमेंशनल पैकिंग। 1 डायमेंशनल आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। मैथमेटिक्स में आता है कि 1D मतलब जहाँ पे सिर्फ एक एक्सिस हो, यानी ओनली 1 एक्सिस इज यूज्ड। एक एक्सिस को यूज़ करके जो हम पैकिंग बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, 1D पैकिंग। आइदर आप x में बनाओ, आइदर y में बनाओ, सिर्फ एक ही एक्सिस यूज़ करोगे। तो मैं x एक्सिस को यूज़ कर लेता हूँ, तो सिर्फ x में ही बढ़ा सकता हूँ मैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स, या आपके एटम्स में x में ही लगा सकता हूँ। तो इस टाइप की पैकिंग को हम क्या बोलेंगे बेटा, 1D पैकिंग। समझ में आ गया। नीचे से मैं आपका एक्सटेंड नहीं कर सकता क्योंकि ये x एक्सिस की पैकिंग है। अगर मैं पूछूं इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर इस वाले एटम का कितना है, तो आप क्या बोलोगे कि सर इसके एक साइड में है, एक इसके साइड में। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ किसका, एटम का कितना आया बेटा, 2 आया। ठीक है, 1D पैकिंग यही है। अगर मैं बात करूं 2D पैकिंग की, तो 2D पैकिंग के अंदर बेटा 2 ऑप्शंस आ जाते हैं हमारे यहाँ पे कि आप कैसे करना चाहते हैं। तो 2D पैकिंग को अगर मैं 2 पार्ट में क्लासिफाई करूं तो आप कैसे कर सकते हैं। एक आपको खुद ही दिखाता हूं, मैं आपको नाम अपने आप ही समझ में आ जाएंगे। मान लो कि आपने एक ये पाइप बनाया,
तो आपने ये क्या देखा, एक लेयर है, इसको आपने नाम दे दिया कि ए लेयर, ठीक है। अब मान लो इसके जस्ट नीचे, अब ये कहती है सिर्फ एक्स एक्सिस में बढ़ाया, अगर मैं नीचे वाई एक्सिस में बढ़ाना चाहता हूँ तो एक ऑप्शन क्या है, मैं इससे एकदम जस्ट नीचे ले आऊँ, ये भी कौन सा टाइप की होगी, ए, या फिर मैं इसके नीचे एक और जस्ट नीचे ले आऊँ, ठीक है। तो यहाँ मैंने इसको एक्स एक्सिस में बढ़ाया और यहाँ किस में बढ़ाया, मैंने आपको वाई एक्सिस में बढ़ाया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास, पहले तो मैं नॉर्मल बनाया, ये कौन सी बन गई मेरी 1D बन गई, ए टाइप की। अब दूसरा क्या कि इन दोनों के बीच में, पहले मैंने कहा रखा था इसके जस्ट नीचे, अब मैं इन दोनों के बीच में रख दूं तो, ठीक है। और अगली लेयर जो लेके आऊं वो मैं एकदम इसके पहले वाले के नीचे एकदम ऐसे, ठीक है। अब फिर इन दोनों के बीच के स्पेस में रख दिया मैंने, ये तो ऑप्शन है मेरे पास। तो आपको दिख रहा है कुछ डिफरेंट लेयर, इस लेयर को आपने क्या बोल दिया बी, फिर आपकी क्या आ गई ए आई, फिर क्या है आपकी बी। तो 2D पैकिंग के अंदर हमको क्या दिखाई दी, एक पैटर्न दिखाई दिया ए बी टाइप, और यहाँ हमें कौन सा पैटर्न दिखाई दिया ए टाइप। ये कौन से किसकी बात कर रहा हूँ मैं, 2D की बात कर रहा हूँ। तो 2D में ए टाइप आ गया और 2D में ए बी टाइप आ गया। अगर मैं यहाँ पे किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना चाहूँ तो मैं निकाल सकता हूँ, हाँ जी सर निकाल सकता हूँ। मान लो कि मैंने कहा कि मुझे इस वाले एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, तो इस वाले एटम के आसपास कौन कौन है, एक ये और एक ये, यानी कितने हैं 4। क्या बना रहे चारों को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, एक स्क्वायर बना रहे, तो इसी को हम क्या बोलते हैं 2D स्क्वायर पैकिंग। तो आप 2D स्क्वायर पैकिंग बोलते हैं, या तो इसका एक और नाम क्या था ए टाइप, किसमें 2D में आप एक ये नाम बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं 2D स्क्वायर पैकिंग। अगर मैं इस वाले केस में बात करूं, मान लो कि मेरे को इस वाले केस में इस वाले का, ये बीच में जो है इस वाले का मुझे क्या निकालना है, आपका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। तो ये वाला आपका किससे जुड़ा होगा, एक ऊपर से, एक इससे, एक इससे, एक इससे, 1 2 3 4 5 और 6, यानी 6 से जुड़ा। तो अगर आप इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे तो क्या बना, हेक्सागोनल बना। क्या बना, हेक्सागोनल। आपको पता है ना 6 साइड जिसकी होती है उसको क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल बोलते हैं। तो इसी को आपको, इसी के नाम को आप क्या बोलते हैं, ये हेक्सागोनल बना, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, हेक्सागोनल पैकिंग। और ये हमने किस केस में बात करी, 2D के केस में बात करी, समझ में आ गया। इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया था बेटा, आपका 4 आया था, है ना बेटा। 4 आपके इस एटम के 4 थे, और इस वाले केस में आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया था 6, क्योंकि इसके आसपास कितने जुड़े हुए, 6 एटम जुड़े हुए। समझ में आ गया। ये 2D पैकिंग का था और ये 1D पैकिंग का था। अगर मैं आपको एक बात बताऊं, जो ये आपकी 2D हेक्सागोनल पैकिंग है ना, इसी से आपकी 3D स्टार्ट होने वाली है। 2D तक मामला बहुत आसान है, बट जब 3D आने वाला है, 3D बहुत डिफ़िकल्ट तो नहीं कहूँगा, बहुत ईजी है, बट समझाने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि बच्चों की इमेजिनेशन पावर बहुत वीक होती है, ठीक है। तो आपकी इमेजिनेशन पावर जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, आप उतना ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे इसको। ये 2D हेक्सागोनल पैकिंग तक हमने किया। 3D पैकिंग की, 3D के अंदर कितने टाइप की पैकिंग होती हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट क्लास के अंदर से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट काम आना स्टार्ट हो जाएगा, जो आपका नॉट इवन बोर्ड्स बट आपके IIT लेवल तक आता है। IIT के अंदर भी JEE जैम तक सारे के अंदर आता है, और मैं आपको IIT जैम तक का यहाँ पे कवर करा दूंगा, कि आपको अगर आपने ये नेक्स्ट वाला जो लेक्चर और ये सारे लेक्चर्स देख लिए, तो आपको कहीं भी सॉलिड स्टेट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नॉट फॉर इवन JEE और जैम, ठीक है। तो आप यहाँ तक क्लियर करके रखिएगा, बाकी 3D वाला हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।